शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीसंसारजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला पात्र सार्वभौमे बोलाया अनिला। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलावा भेजा, तब मंदिर की देख रेख करने वाले को, और उसके बाद सर्वों को बुलावा भेजा। सब लोग आगे, 3 लोग आए, सर्व भट्टाचार्य, काशी मिश्रा और वो मंदिर के सुपरिटेंडेंट, तो उनको क्या बोलते हैं, परीक्षा पात्रा, सब आप पहुँचे उधर महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु क्या बोले, ये गुंडीचा मंदिर है। 3 जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागिनीला। माइक जब इन तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की हिदायत करने की अनुमति मांगी। देखिए, भक्ति मार्ग में भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध कब बढ़ता है? सर्वप्रथम भक्तों को 2 महत्वपूर्ण गुण अपने जीवन में हासिल करने से भक्त लोगों के बीच में प्रेममय संबंध रह सकता है। पहला, वी हैव टू बिकम कंपैशनेट कम्युनिकेटर्स। कंपैशन का मतलब है अनुकंपा के दृष्टिकोण से दूसरे भक्तों को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सब भक्त देखो, उनकी खुद का भी साधना है, खुद के बीवी बच्चे हैं, माता पिता हैं, खुद का ऑफिस है, इन सब के बीच में भी ये प्रभु जी माता जी इतना सेवा दे रहे हैं, कितना अपने आप को एक्शन कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसलिए हम ये कृपा के दृष्टिकोण से, नज़र से उनको देखते हैं, तो हम उसके कारण क्या होगा, हमारे कंपैशन, दया भावना से एक अफेक्शन पैदा होगा। देयर विल बी अफेक्शन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट कंपैशन।
और उस अफेक्शन से क्या होगा, हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहेंगे। हम अनेक बार भक्तों के बीच में जब झगड़ा होता है, आपने देखा होगा, घर में भी हो, ऑफिस में भी हो, भक्तों के बीच में भी हो, कहीं भी अगर दो लोग निकट खड़े हैं लेकिन दोनों आवाज़ उठा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि दूर है कोई दूर है तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, निकट होकर आवाज़ उठा रहे का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तो आवाज़ उठाना पड़ता है। निकट होगा तो आवाज़ उठाने की क्या जरूरत है ना? इसलिए कंपैशन लीड्स टू अफेक्शन, अफेक्शन लीड्स टू एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। ठीक है, मेरे बारे में कुछ फीडबैक भी दे रहे हो, मैं सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, ये अच्छा भक्त है, अच्छा सेवा करते हैं, इनसे सुनने से मेरे जीवन में सुधार आ सकता है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। दे विल बी विलिंग टू लिसन। और उनको सुनने के बाद कम्युनिकेट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज compassionate, affectionate, ability to listen, connect and then communicate। 5 स्टेप है उसका। I'll tell again, compassionate, affectionate, listen, connect and communicate। तो ये क्वालिटी हो गया भक्तों को देखते समय, ये भावना। दूसरा है महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या है? भक्त को हमेशा पहला गुण शास्त्र सिखाते हैं, अगर कोई भक्त हो, कहीं तो कोई बुद्धिमान हो, उसका लक्षण क्या है? अमानित्वम। अमानित्वम मतलब है नम्रता। अगर हम नम्रता को अपनाएंगे, नम्रता दूसरे लोगों के हृदय को खोलने के लिए चाबी है, नम्रता। क्योंकि महाप्रभु ने 2 बड़े लोग, दिग्गज लोगों के हृदय को खोल दिया। एक है सर्व भट्टाचार्य, दूसरा है प्रकाशानंद सरस्वती। दोनों के साथ नम्रता के साथ पेश आकर उनके हृदय को खोलकर अंदर एक फिलोसॉफिकल डिविएशन जो था उसको उड़ा दिया महाप्रभु ने। बम डाल दिया अंदर। हम लोग बाहर ही बम डाल देते हैं, लोग भाग जाते हैं। उनके हृदय के अंदर बैठकर बम डालना चाहिए, तब उनके मोह, उनके माया, उनके क्या बोलते हैं, उनके अज्ञानता, उसको हम मिटा पाएंगे। इफ यू पुट द बॉम्ब आउटसाइड, पीपल विल रन अवे। इफ यू एंटर देयर हार्ट एंड देन पुट द बॉम्ब, देन अनर्था कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए हमें क्या सीखना चाहिए? नम्रता। तो नम्रता का चाबी हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए भक्त को। नम्र पेश आने से लोगों को हमारे साथ अच्छा मैत्री जुड़ता है, ऑलवेज। इसका मतलब है servant leader is not one who thinks that I am in here, I am in control of this department। ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है कि I am here to serve, मुझे ये सेवा करने के लिए मौका दिया गया, ऐसे सोचते हैं। अगर मैं इधर अध्यक्ष हूँ, ऐसे अगर पिरामिड डालते हैं लोग, मैं अध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट, अनेक लोग नीचे हैं, तो उसको ऐसे ट्रायंगल को ऐसे कर देना चाहिए। इसका मतलब है मेरे ऊपर इतने लोग हैं जिनको मैं सेवा दे सकता हूँ। नहीं तो अगर हम ऐसे सोचेंगे, हम सोचेंगे इतने लोग मेरे सेवक हैं, ऐसे हम सोचेंगे। इतने लोग मेरे सेवक नहीं, इतने लोगों को सेवा देने के लिए मुझे मौका मिला है, ऐसे हमें सोचना चाहिए। दैट्स द राइट कॉन्शियसनेस। तो भगवान खुद ही एक उदाहरण, मैं आपको उदाहरण दूंगा भगवान कृष्ण का ही। देखिए, युधिष्ठिर महाराज के सेवक हैं अर्जुन, अर्जुन का सेवक है अर्जुन के घोड़े। और भगवान ने देखा कि अर्जुन के घोड़े थक गए हैं, तो रणभूमि में घुसने वाले थे। सुबह देखा भगवान ने उतना तेजी से भाग नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि चाबुक लेकर मारा उनको, तेजी से भागो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? रोक दिया गाड़ी, रथ, जाकर उनके लिए घास लेकर आए, सबको घास खिलाए। घास खाने के बाद सबको एक एक बाल्टी में पानी दिया, सब पानी पी लिया। उसके बाद एक एक घोड़े के पास जाकर उनके एक एक पाँव को हाथ में लेकर दबाया भगवान ने। कुछ घोड़ों को इतना अच्छा लगा, एक एक पाँव दिखाने लगे, पीछे भी दिखाने लगे ऐसे। भगवान एक एक पाँव लेकर दबाकर उनको, उनका दर्द जो था उसको निकाल दिया। उसके बाद जब भगवान बैठे ऊपर, घोड़े बिजली के समान भाग रहे थे, धक 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 ऐसे भाग रहे थे तेजी से। तो इसका मतलब है भगवान दासों के दास बने हैं।
उसका मतलब युधिष्ठिर के दास अर्जुन, अर्जुन के दास घोड़े, घोड़ों का भी दास बने भगवान, सेवा किया ऐसे। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए सर्वेंट लीडर, ए हम्बल लीडर। हाँ, तो भगवान हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन उनके भावना को हम देख सकते हैं। हाँ, वो मैंने सोचा अगर मैं होता भगवान के स्थान में, रणभूमि में अगर अर्जुन गांडीव को छोड़ दिया, मैं बोलूँगा उसको तुमको लड़ना नहीं है, निकल जाओ इधर से, दे दो मेरे पास, हाथ में हम गांडीव ले लेंगे, हम खुद ही चालू कर देंगे। भगवान ऐसा कर सकते थे कि नहीं? करेक्ट है ना? लेकिन भगवान ने किया नहीं। भगवान ने एकदम शांत होकर, धैर्य रखकर, उसको बिठाकर, उपदेश सुनाकर, अंत में वो ही खुद उठाकर लड़ाई किया अर्जुन ने। हाँ, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ लीडर। लीडर इज पेशेंट, leader is tolerant, leader is humble, leader is simple, and leader is servant of the servant of the servant. ये भावना है। इसे देखिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने के लिए अनुमति दीजिए, ऐसे उन्होंने बोला। तो वो लोगों ने क्या बोला देखिए, पढ़िचा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य हमार। महाप्रभु की हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। वो लोग बोले ये तुम्हारा इच्छा सही कर्तव्य हमारा। हम कौन? हम आपके सेवक हैं। आप बोल रहे हैं कि ये मंदिर की धुलाई के लिए आपको अनुमति चाहिए, अनुमति देने के लिए हम कौन है? हम तो आपके सेवक हैं। राजा ने हमको बोला है कि हम सब आपके सेवक हैं, आपकी इच्छा को पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है, तो आप हमसे अनुमति मत मांगिए, इस देने के लिए हम योग्य नहीं है, इससे बोला। अभी दोनों में से एक और महाप्रभु हैं, दूसरी ओर ये पढ़िचा पात्र और काशी मिश्रा और ध्रुव भट्टाचार्य। अभी दोनों पार्टी में किस पार्टी नंबर है अभी बताइए? ये पार्टी है हाँ, दोनों पार्टी नंबर है। ये वैष्णव का जीवन। हाँ, इसलिए एक वैष्णव समूह में प्रीति कैसे उठता है, यही कारण है। हाँ? अगर सब वैष्णव इस भावना को अपनाएंगे एक दूसरे के साथ पेश आते समय, तब प्रीति उठना ही उठना है, जरूर उठेगा उसमें। तुम्हारे योग्य सेवा न है मंदिर मार्जना, ये कलीला कर ये तुम्हारा मना। मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपकी योग्य नहीं है, फिर यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार। देखिए एक बार नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 8 लाख पौधा एक ही दिन में प्लांटिंग करने वाले हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी प्रधानमंत्री 8 करोड़, 8 लाख नहीं था 8 करोड़ ऐसे बोला था। तो देखा मैंने, उन्होंने एक ही पौधा रखा, इसमें जमीन के अंदर रखकर उसको पानी सिंचन किया उसको, लेकिन इसी तरह 8 करोड़ प्लांट सारे भारत में प्लांटिंग किया हुआ। अभी इसका वीडियो है, अभी बड़ा वायरल गया वो वीडियो। हाँ, जो प्लांटिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं उसको सिंचन पाइप लेकर। अभी वो क्यों कर रहा है? वो ये भारतवासियों को एक उदाहरण सेट करने के लिए, करेक्ट है ना, ताकि सब लोग और प्लांटेशन को इंक्रीज करे, बढ़ाइए, नहीं तो पेट को काट रहे हैं अनेक लोग ऐसे। तो इस तरह कभी कभी भगवान दूसरे जीवों को भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए खुद भी इधर मंदिर मार्जन करते हैं। तो जैसे इंजन होता है, वो गाड़ी के पहले होता है, जाता है आगे, सब बोगी उसको कनेक्ट होकर वो भी पीछे भागते हैं। इसलिए जो नेता लोग होते हैं वो ट्रेंड सेट करते हैं और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी एक भी समूह में, पुणे में हमने एक गुंडीचा मंदिर मार्जन का टीम बनाया, 450 लोग हैं उसमें, हर साल वो लोग करते हैं। मुकुंदानंद प्रभु वो एक हफ्ते पहले से वो व्हाट्सएप में छोड़ते रहेंगे वीडियो, अलग अलग पिक्चर इत्यादि, तैयारी करेंगे, उनको एरिया भी अलर्ट कर देंगे पहले से, उसके बाद वो लोग करेंगे। तो इसमें लीडर्स भाग लेते हैं, तो वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिलता है कि अरे इंजन चल रहा है, आगे हमको भी जाना है पीछे। हाँ, ऐसे अगर इंजन सो जाएगा ये भी सो जाएंगे, बाकी लोग भी, करेक्ट है। इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक है, आप लीला करके हमको सिखाना चाहते हैं, ठीक है कर सकते हैं, बोलते हैं।
नूतन एक शतघट शत समार्जनी पडिचानिया दिला प्रभु इच्छा जानी। तो उन्हें 100 घड़ा लेकर आया और 100 झाड़ू वो लेकर आकर महाप्रभु की इच्छा समझकर उनको सब दे दिया उनको। आरती ने प्रभाते लया निज, आरती ने प्रभाते लया निज गणा, श्री हस्ते सवार अंगे ले पिला चंदना। अगले दिन महाप्रभु प्रातः काल में सब भक्तों को एकत्रित करके अपने श्री हस्त से, क्योंकि भगवान के कुछ भी अंग हो उसको कमल के साथ जोड़कर हम बोलते हैं, कर कमल बोलते हैं, पद कमल बोलते हैं, कमल नयन बोलते हैं भगवान के। तो भगवान के श्री हस्त है, पवित्र है। अपने पवित्र हाथ से उन्होंने चंदन का लेप लगाया सब भक्तों को। इससे क्या पता चलता है, किसी भी सेवा हम करते हो इस सेवा दिव्य होता है क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इनके शुभ आरंभ कर रहे हैं ये लोग सेवा, तो उसमें एक दिव्यता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम अगर मंदिर बांधते हो, नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, नहीं तो कुछ हरिनाम संकीर्तन निकालते हो, नहीं तो कुछ कॉलेज का प्रचार शुरू करते हो। कभी कभी हम लोग मीटिंग जब होता है साथ में आते हैं और मीटिंग में तुरंत लोग घुस जाते हैं, ऐसा तैयारी करो, ये प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, ये करो, ये करो, ऐसे हैं। लेकिन समझना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। ये प्रभुपाद की खुशी के लिए, गुरु परंपरा की खुशी के लिए, हरि गुरु वैष्णव की तुष्टि के लिए सेवा कर रहे हैं हम। इसलिए हम शुरुआत में प्रार्थना बोलते हैं, कुछ वैष्णव गीत गाते हैं। अभी हम लोगों ने एक गीत गाया जो नादिया गोत्र में नित्यानंद महाराज, तो बताते हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण जन प्राण। तो इन चीज़ों को केंद्र बिंदु बनाकर हमें सेवा करनी चाहिए। हाँ, इसलिए महाप्रभु सबको चंदन क्यों लेप लगा रहे हैं, वो हमको सिखा रहे हैं कि हर एक भक्त दिव्य है। हर एक भक्त, एवरी डिवोटीज बॉडी इज अ व्हीकल ऑफ कृष्णा, इज कैरिंग कृष्णा इन हिज हार्ट। स अंतस्तेन गदावृता, ऐसे एक श्लोक आता है ना, भगवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्तेन गदावृता। बताते हैं कि अनेक लोग तीर्थों में आकर अपने पाप कर्म की बोझ को, काला काला पाप को डालकर निकल जाते हैं। पूरा वो नदियाँ भर जाते हैं काले काले पाप कृतियों के बोझ से, और नदियाँ रोती हैं हमको इतना कुरूप बना दिया हमको। लेकिन जब महात्मा लोग आते हैं उधर, उसी नदी में जब नहाते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं वो। जैसे प्रातः काल में आप देखेंगे पीछे सिलेंडर होता है, हाथ में एक जेट होता है, ऐसे डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट होता है, देखा आपने। वो जब डालने के लिए लेके आता मच्छर सब उड़ जाएंगे उधर से, हैं, मच्छर का मालूम मर जाएंगे, रहेंगे तो मरेंगे, तो उड़ जाते हैं वो, चले जाते हैं। उस स्थान को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है वो। इसी तरह जब भक्त लोग जाकर नदी में नहाते हैं, वो उनके मुख में हमेशा हरिनाम रहता है, तो जो भी पाप पहले लोग छोड़कर गए उस पाप को कैंसिल कर देता हो। इसी तरह महाप्रभु सब भक्तों को आदर प्रकट कर रहे हैं, सबको चंदन दे रहे हैं, सबको दिव्य रूप से देख रहे हैं ऐसे। श्री हस्ते दिल सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लया प्रभु चलिला अपनी। देखिए, हर एक कम्युनिटी में कोई लीडर होता है। आप देखेंगे अभी स्कूल में एक हेडमास्टर होता है, कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, कंपनी में एक सीईओ होता है, ये स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक देश में प्राइम मिनिस्टर होता है। कहीं भी लोगों का झुंड हो, उनका कोई लीडर होता है। आप देखेंगे काकों में भी एक लीडर होता है, देखा आपने। जब चिड़िया उड़ते हैं उनका भी कोई गाइडेंस देने वाला होता है, एक व्यक्ति होता है हमेशा। तो अभी हमारे इस्कॉन के लीडर कौन है? प्रभुपाद जी हैं। अभी प्रभुपाद के बाद अनेक उनके शिष्य आए, अलग अलग कोने कोने में प्रचार काम चालू किया। आप देखेंगे उनके आगे हर एक प्रोजेक्ट बनता है, उसमें उनके कोई प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं। अभी आजकल के इस्कॉन में देखा जाता है कि अगर जीपीसी ने किसी को नियुक्त किया है,
कभी कभी लोग उस कम्युनिटी में बोलते हैं हमारा जो लीडर है अभी वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो भी 3 गुणों के वश में है, हम भी हैं, इसलिए हमको उनको मानने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने गुरु को मानते हैं, जो महात्मा हैं, वो उत्तम अधिकारी हैं, उनको मानते हैं, लोग बोलते हैं। लेकिन ये उनको इनके गुरु के साथ कभी मुलाकात होता ही नहीं है, इसलिए गुरु से आदेश लेते ही नहीं है, और उनको खुद तुष्ट करने के लिए यत्न भी नहीं है। गुरु उनके दुनिया में, ये शिष्य उनके दुनिया में। तो ये ना तो गुरु को फॉलो करते हैं, ना तो लोकल अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। तो किसको फॉलो करते हैं? वन फेमस पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं, जिसका 4 लेटर वाला नाम क्या हुआ? माइंड। और मन को फॉलो करते हैं वो। इसलिए हमें एक बात सीखना चाहिए इस्कॉन में, जिनको भी अधिकारी बनाया है लोकली, एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, उनको उनके द्वारा हमको सेवा प्राप्त होता है, उनको आदर देना चाहिए। जैसे सड़क में आपने देखा होगा, ऐसे एक पुलिसमैन हाथ दिखाता है, हो सकता है उसको 10,000 20,000 मिलता है वेतन, लेकिन करोड़पति का भी गाड़ी रुकता है, करेक्ट है कि नहीं? अभी करोड़पति ऐसा नहीं कि बाहर उतार कर उसको थप्पड़ मारेगा, मुझे कैसा रोक रहे हो तुम, बोल नहीं सकता। वो क्यों रोकता है बोलिए? वो गाड़ी को जब रोकता है, गाड़ी रुकता भी है। करोड़पति क्यों रुकता है? कारण क्या है? हाँ, वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो किसका प्रतिनिधि है? हाँ, गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है। तो उसको ना मानना सरकार का ना मानने के बराबर है, समझना आपने? इसलिए वो मानते हैं। इस तरह एक माता जी मंदिर में आती थी सेवा करने के लिए, तो जो माता जी ड्रेस और ज्वेलरी भगवान को बनाने का डिपार्टमेंट था, वो थोड़ा नाराज होने वाली माता जी थी, सबसे नाराज हुआ, आसानी से क्रुद्ध हो जाती थी और डांटती थी किसी को भी। तो अनेक लोग उसके डांट को सहन करते करते सेवा करते थे। लेकिन एक माता जी आई, बोले कि मैं सेवा नहीं करूँगी इस डिपार्टमेंट में। ये माता जी हमेशा चिल्लाती है मेरे ऊपर, सेवा छोड़ दिया। बाद में मुझे लेटर लिखा था, बोला कि उनके पति और दोनों ने लिखा था, बोला कि प्रभु जी मेरे वाइफ ने छोड़ दिया है सेवा, क्योंकि वो माता जी ने ऐसे डांटा उसको, इस कारण सेवा नहीं दे रही है। आप उस माता जी को सुधारो, नहीं तो अनेक माताएं सेवा को छोड़ देंगे। ऐसे उनके हस्बैंड ने लिखा था। मैंने दोनों को बुलाया, दोनों आए थे। मैंने बोला देखो, आप सेवा कर रही हो आपके गुरु के लिए और प्रभुपाद जी के लिए, इनकी सेवा नहीं करना है आप, क्योंकि गुरु और प्रभुपाद जी ने इनको नियुक्त किया है। आप इनके द्वारा सेवा उनको दे रहे हो, और उनके द्वारा आप राधा जी को दे रहे हो, और राधा जी उसको पहुंचा देगी किसको? कृष्ण को। और कृष्ण की कृपा परंपरा में आएगा, असेंडिंग सर्विस डिसेंडिंग मर्सी आपको आएगा। वो माता जी बोली प्रभु जी हमको पता ही नहीं था, हमने सोचा कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं था कि हम गुरु जी की कर रहे हैं। मैंने बोला आपके गुरु क्या सेवा दे रहे हैं आपको? पूछा मैंने, बोला नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा दे रहे हैं वो। लेकिन रोज ये नाता जी क्रोधित हो जाती है। मैंने बोला देखो अलग अलग उनका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन अगर आप उनके क्रोध के कारण सेवा को मना कर देगी, नुकसान किसको है? नुकसान डिपार्टमेंट को है, इनका है? बताइए किसको है? हाँ, ये माता जी को नुकसान है। क्यों? क्योंकि किसी और माता जी को फिक्स कर देंगे उधर। जैसे एक व्यक्ति गांव में मलमूत्र विसर्जन करने के बाद एक कुआं में जाकर धोता था। एक दिन कुआं से नाराज हो गया, उसको बोला कि मैं नहीं धोऊंगा। तो नुकसान किसको है? कुआं तो जैसे कि वैसे रहेगा, तो इसको बास आएगा, स्मेल आएगा, धोएगा। तो हर एक को समझना चाहिए कि सेवा का मौका मिलना दुर्लभ है। सेवा के द्वारा ही चित्त शुद्धि होता है। एक व्यक्ति के द्वारा हमें आता है, वो उसके लिए पोस्ट में रखा है, उसके द्वारा हमें स्वीकारना चाहिए। ये स्वीकार कर हम सेवा देंगे तो लाभ हमको है। हम सेवा नहीं करते हैं, सेवा और किसी को दिया जाएगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला निमित्त मात्रम भव सव्य साचे, निमित्त बनो अर्जुन, नहीं तो तुमको निमित्त नहीं बनना, मैं भीम को बना दूंगा, तो युधिष्ठिर को बना दूंगा। कोई किसी और का मौका मिल जाएगा, आपको नहीं। इसलिए इधर आप देखते हैं एक ग्रुप के लीडर कौन है? श्री हस्ते दिल सवारे एक मार्जनी, महाप्रभु खुद ही लीडर है। इधर सबको एक एक मार्जन दे रहे हैं उनके हाथ में। हाँ? तो सेवा का अलॉटमेंट करना, कौन क्या सेवा करेगा उस सेवा को देना, उसके लिए एक व्यक्ति को मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। सबगण लय प्रभु चरिला अपनी। तो इस तरह
महाप्रभु सबको देकर गुंडीचा लेकर गए सब लोगों को। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापना करिला। अभी सफाई चालू हो गया, बढ़िए। क्या क्या सफाई किया, बढ़िए। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसे पुनः उस स्थान पर रख दिया। पहले छत को साफ किया, बाद में दीवारों को, बाद में जमीन को। क्यों? अगर आपने जमीन को पहले साफ करके पानी डाल दिया, ऊपर से गिरेगा नीचे वो, हाँ? इसलिए चारिदिके शतभक्त समार्जनी करे, आपनी शोधे न प्रभु शिखा न सवारे। महाप्रभु खुद ही अपने उदाहरण के द्वारा उनको सिखाया, उन्होंने लीडिंग किया, सब लोग ने फॉलो किया। हमारा अनुभव है विद्यार्थियों के सेंटर में, अगर कोई प्रचारक जाता है उधर, अगर वो आधा घंटा जपा करके अपने कमरे में चला जाता है, और विद्यार्थी लोग भी आधा घंटा जप करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, सो जाए। अगर वो बैठकर 2 घंटा जप करता तो कोई निकलेगा नहीं मंदिर के हाथ से। इसलिए लोगों को अपेक्षा होता है कि जो लीडिंग करते हैं उनके बड़ा डिमांड है उनका, क्योंकि कभी कभी उनको रात को भी लेट हो जाता है, सुबह भी जल्दी उठना होता है, उनको स्ट्रेच करना होता है बहुत। लेकिन उनको उदाहरण प्रस्तुत किए बिना बाकी लोग फॉलो नहीं करने वाले, इसलिए बोलते हैं अपनी शोध देना प्रभु शिखाना सवारी। खुद भी मार्जन किया महाप्रभु उनको उदाहरण सिखाने के लिए। प्रेमोल्लासे शोधेन लयेन कृष्ण नामा, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। उत्साह पूर्वक सेवा करनी चाहिए, प्रेमोल्लास से शोधेन। इट्स कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस, नॉट ग्रजिंग डिवोशनल सर्विस, नॉट मोरोस डिवोशनल सर्विस। भक्ति में सेवा जो है वो उदासीन होकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे कभी लोग बोलते हैं हमेशा हमको पकड़ते हैं सेवा के लिए, गुरु गुरु ऐसे बोलते हुए करते हैं सेवा, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान अगर हम उत्साहपूर्वक सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक मंदिर में गया था, तो प्रातःकाल में हमारा गाड़ी पहुंच गया 3 बजे, तो कोई 3 बजे आगे एक गृहस्थ प्रभु जी हमको लीडिंग करके उधर से ड्राइव करके लेके आए। तो हम 3 दिन ठहरे उधर। लास्ट दिन निकलते समय और एक बार गाड़ी था वो सिटी से, वो भी 3 बजे का था सुबह। तो मेरा असिस्टेंट फ़ोन किया उसी भक्त को, बोला कि प्रभु आपने 3 बजे राधेश्याम प्रभु को रिसीव किया आपने, क्या कल सुबह हमको छोड़ देंगे क्या स्टेशन में? तो स्पीकर में था वो भक्त बोले, हो प्रभु जी मंदिर का भी एक गाड़ी है उनके पास, आप अध्यक्ष को बोलो वो प्रभु जी को छोड़ देंगे सुबह, ऐसे बोला उन्होंने। तो मेरा असिस्टेंट बोला है प्रभु जी मंदिर में गाड़ी, लेकिन ड्राइवर कोई नहीं है उतना जल्दी उठने वाला, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया बोला। तो प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी मैं आपको 2 कांग्रेशन रोड का नंबर देता हूँ, आप ट्राई मारो, उनमें से एक करेगा ये सेवा, चलेगा क्या? आप बोला ठीक है प्रभु जी। लिया उनसे, ये दोनों को नंबर लगाया, एक तो आउट ऑफ स्टेशन था, एक बोला नहीं रात को मुझे 12 बज जाता है, मैं सुबह उतना जल्दी उठ नहीं पाऊँगा बोल दिया। तो वापस मेरा असिस्टेंट नंबर लगा रहा था उनका ही, किसका? पहले वाला का। तो मैंने बोला किसको लगा रहे हो? उनको। मैंने बोला हमारा लगाओ मत, क्योंकि उन्होंने एक बार सुबह जल्दी रिसीव कर दिया, दूसरी बार उनको 2:30 बजे उठना, 3 बजे उठना मुश्किल चल रहा है। फोर्स करके हमें सेवा नहीं लेना चाहिए। सेवा जो होता है वो प्रेम से किया जाता है। बेचारा वो ऑलरेडी उठ गया, उसको बार बार उठाओ मत। वो बोला प्रभु क्या करे? मैंने बोला दूसरा उपाय ढूंढो, कुछ और करेंगे हम, ऊबर बोला कुछ ढूंढ लो ऐसे। तो वो बोला नहीं प्रभु जी थोड़ा पुश करूँगा तो वो करेगा सेवा। बोला मैंने पुश करके मत लो, ऐसे बोला मैंने, करेक्ट है ना? हाँ, इसलिए बताएं प्रेमोल्लास से शो देना, प्रेम से किया जाता है सेवा, और साथ साथ लइए ना कृष्ण नाम। जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर आए भारत में,
एक आनंद बाबू करके एक प्रभुपाद के गार्ड ब्रदर थे, गुरु भाई, वो उन्होंने प्रभुपाद को अपने मठ में बुलाया था, तुम्हारे सब अमेरिकी शिष्यों को लेकर आओ, मैं कुकिंग करके सर्विंग करना चाहता हूँ। खुद ही कुकिंग किया अपने हाथ से, बिठा दिया 20 लोगों को ऐसे 10 इधर, और प्रभुपाद जी को एक कुर्सी में बिठा दिया ऐसे, खुद ही अपने हाथ से सर्विंग किया सबको। कृष्ण का नाम लेते लेते हरि बोल ऐसे जोर से चिल्लाते हुए सबको सर्विंग किया अपने हाथ से, तेजी से कट करके सर्विंग करते गए वो। तो भक्त लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, हमारे लिए भी पूजनीय हैं। ऐसे व्यक्ति खुद भी कुकिंग करके खुद सर्विंग कर रहा है, ऐसे बहुत प्रभावित हुए भक्त लोग। बाद में प्रभुपाद जी बोले दोपहर को भक्तों को, ही इज नॉन एनवियस, इनके अंदर लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं है, इनका असली आनंद है भक्तों की सेवा में, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभुपाद जी बोले देखो कितना प्रेम से नाम ले रहा है भगवान की और कितने उल्लास के साथ सेवा कर रहा है, देखो। सो दिस इज द मूड ऑफ सर्विस। प्रभुपाद से भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम, अपने अपने सेवा देते समय भक्त लोग भी कृष्ण कृष्ण का नाम लेते लेते सेवा किया। हाथ में काम, मुख में नाम। तो ऐसे ही वृंदावन में सब लोग सेवा देते हैं। यशोदा मैया माखन बना रही है, उनके कंकण हिल रहे हैं और कंकण हाथ में कंकण हिल रहे हैं, इधर कुंडल भी हिल रहा है और आवाज़ कैसे आ रहा है, करताल जैसे है, और साथ साथ गा भी रही है। उनका अदकुला आंखें हैं और वो प्रेमावेश में आकर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसको कीर्तन के रूप में बनाकर वो गाती गाती सेवा करती है। इस तरह भक्त लोग भी उत्साहपूर्वक सेवा किया है। धूलि दूसर तन देखते शोभना, कहाँ कहाँ अश्रु जल करे समार्जन। जब महाप्रभु ऐसी सेवा देते समय उनके चेहरे में, माथे में, हाथ में इधर उधर थोड़ा धूल आ गया सेवा देते समय, और वो एक उसको उनकी शोभा को बढ़ाने लगा, ऐसे बताते हैं। और ऐसे समार्जन करते समय उनके अश्रु भी बहने लगा। इसका मतलब क्या है, डिवोशनल अब्जॉर्प्शन, भक्तिपूर्ण अवशोषण। उसका मतलब है सेवा देते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ की स्मरण आ गया। जगन्नाथ इधर ही बैठने वाले हैं गर्भगृह में आकर, उनके लिए मैं सफाई कर रहा हूँ। तो इससे भक्ति भाव से अश्रु बहने लगा उनकी आंखों से। इसी तरह यशोदा मैया बांध रही है कृष्ण को, उनके माथे से पसीना छूट रहा है, बाल बिखर गया है, फूल गिर जाता है नीचे, अपने बाकी सब काम को छोड़कर कृष्ण को बांधने के काम में लग गई। तो भगवान उनकी परिश्रम देखकर, यत्न देखकर भगवान प्रसन्न होकर बंध गए ऐसे। इस तरह हम लोग सेवा देते समय वी नीड होल हार्टेड कॉन्शियसनेस, पूरे चेतना को सेवा में लाना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी च मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् उच्चरितं पितुः। 4 श्रेणी के लोग होते हैं। पहला श्रेणी का कौन है, जो गुरु की मन की बात समझकर सेवा करता हो। दूसरा जो बोला वो करता है। तीसरा वाला अधूरा काम करता है। चौथा वाला करता ही नहीं है। जितने बार भी फॉलोअप करो, अंत में आप रो पड़ोगे, क्या नहीं, बाद में आप ही करोगे। वो करने वाला नहीं है, वो चौथा वाला। तो पहला वाला तो मन की बात समझकर करता हो, बुद्धिमान। तो ऐसे लोग बहुत अति दुर्लभ है। कम से कम हमें दूसरे श्रेणी में होना चाहिए, जो बोला सो करो, उसमें होना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो अगर मैं बोलता हूँ किसी को, ये हॉल को तैयार कर दो 7 बजे, एक क्लास होने वाला है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, झाड़ू मारेंगे, चले जाएंगे। आप पूछेंगे अरे झाड़ू मार कर चला गया, पहुंचा नहीं क्या हॉल को? तो भी आपने बोला नहीं, पहुंचना तो ठीक है, थोड़ा पानी लेकर आएंगे, पहुंचेंगे। आप बोलेंगे अरे पहुंच दिया, लेकिन अभी 2 ही मिनट बचा 7 के लिए, अभी गीला पड़ा है, ब्लैंकेट कैसे लगाएंगे? क्या करना प्रभु जी? फैन लगाता तो अच्छा होता था, आपने बोला नहीं, ठीक है फैन ऑन कर देता। एक बोलने के बाद करेगा आप। हाँ, इस तरह आप बाद में भागोगे उसके पीछे, प्रभु जी माइक सेटिंग नहीं किया आपने। प्रभु जी वो आपने बोला नहीं, रेडी करो, बोला हॉल रेडी हो गया, माइक सेटिंग नहीं किया हमने।
इस तरह एक एक बोलना पड़ता है, कुछ लोग अधूरा करता है काम, हाँ? कुछ लोग वो भी नहीं करते, गायब हो जाएंगे, पता नहीं किधर गए। एक व्यक्ति को जेराक्स करने के लिए दिया मैंने, हाँ? और ऐसे 20 लीडर लोग बैठे हैं कुटिया गार्डन कुटीर में, आया ही नहीं। उसको ढूंढते ढूंढते पूरे कंपाउंड में घूमकर अंत में पता किया एक पेड़ के नीचे बैठकर वो हारमोनियम बजा रहा है, हाँ? सीख रहा है, ऐसा आंख बंद करके गा रहा है। मैंने पूछा उसको, जेराक्स किधर है? जेराक्स ने बाबूजी एक भक्त को दिया है, कल लेकर आएगा। वो बोला, अरे अभी मीटिंग के लिए चाहिए था मुझे। बाबूजी आपने बोला नहीं, जेराक्स करो बोला, मैंने कल लाने के लिए बोला उसको। आज मीटिंग ऐसे ही चलाइए प्रभु जी बोलता है। मैंने बोला अरे बुलाओ उनको फ़ोन में, उनको फ़ोन में बुलाया। उसके बाद भागते भागा 1 घंटा में कीर्तन किया, कुछ बोला भक्तों को। पौने घंटे के बाद लेकर आया जेराक्स, उसमें भी फॉन्ट का प्रॉब्लम था, जानते हैं ना फॉन्ट प्रॉब्लम। मैंने बोला अरे प्रिंट आउट करते समय तुमको देखना चाहिए जेराक्स करने के पहले, कितना गलती है। तो इस तरह कुछ लोग अधूरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। इसलिए उत्तम चिंतन फर्स्ट क्लास डिवोटी होनी चाहिए, करना चाहिए। इधर बताते हैं अश्रु जले करे समाजन, अपने अश्रु डालकर उन्होंने सेवा की, हृदय लगाकर भक्तिपूर्ण सेवा करनी चाहिए। इस तरह अलग अलग भोग मंदिर, आंगन, सब स्थान की सफाई हुई इस तरह है। तृणजोली जिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लया फैलाया बाहिर करिया। जब तृण धूलि जिंकुर इत्यादि को एकत्रित किया महाप्रभु ने, अपने ही अंगवस्त्र में उनको डालकर लेके जाकर दूर जाकर डालकर आए। इसको देखकर भक्तों ने क्या किया, यही मत भक्त गण करी निज वासे, तृण धूलि बाहिरे फैलाय परम हर्षे। महाप्रभु के आदत को देखकर भक्त लोगों ने भी अपना अपना अंगवस्त्र लेकर धूल को ऐसे डालकर बाहर जाकर दूर जाकर उसको डालकर आइए। इसका मतलब क्या है, अपने अंगवस्त्र में धूल को लेने का मतलब है उस सर्विस को गंभीरता से लेना, हाँ? क्योंकि हमारे अंगवस्त्र में धूल रखना हम नहीं चाहेंगे, करेक्ट है ना। फिर भी भक्त लोगों ने किया, किंग महाप्रभु ने किया, भक्त लोगों ने भी किया। टेकिंग द सर्विस एज लाइफ एंड सोल, दैट्स द मीनिंग। जो भी आपको दिया जाता है, अगर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फंड रेजिंग दिया है, कंस्ट्रक्शन दिया है, क्लीनिंग दिया है, ये किसका? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, उनका सेवा है ये, है? जो परंपरा में राधा जी से आपको पार प्राप्त हो रहा है, आपको परंपरा में, तो उस सेवा को इससे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, एक दुखी कृष्णदास जो जो गोस्वामी के अंडर में था, अंडर में थे वो, उनको एक झाड़ू दिया जो गोस्वामी ने, बोला कि रोज सेवा कुंज में झाड़ू मारो, हाँ? उन दिनों में झाड़ू छोटा झाड़ू था और वृंदावन में धूल भी ज़्यादा था। ऐसा झाड़ू मारेंगे पूरा धूल उठेगा, हाँ? ऐसे आजकल अगर इस हाल को सफाई करना तो देखिए कितना चकाचक है, तो रहे, और लोग भी खड़े होकर ऐसे कर देते हैं, देखा आपने, झुकते भी नहीं आजकल, देखा आपने, आसानी से कर देते हैं आजकल। लेकिन उन दिनों में छोटा था, इतना छोटा था, और झुक कर करते समय पूरा नाक में आता था धूल, आपको काशी हो जाएगा हमको। लेकिन उन्होंने किया इसे, लेकिन सेवा देते समय आंखों से अश्रु बता था, क्योंकि मालूम था उनको इसी स्थान में राधा कृष्णा गोपियाँ नाचते हैं रोज सेवा कुंज में, तो मैं करूँगा सेवा और मेरा सेवा को युगल स्वीकार करेंगे। ये भावना के साथ करते करते क्या हुआ, उनको एक नूपुर मिला, है? उस नूपुर को रखा अपने पास। विशाखा सखी आई, पूछा उन्होंने, मेरे स्वामिनी का नूपुर घूम गया, मिला आपको? वो बोले कि आप कौन हो? बोला मैं मेरे स्वामिनी के अंदर सेवा देती हूँ। समझ गए कि ये एक गोपी है। उनको उन्होंने बोला कि मैं आपकी स्वामिनी के पास मुझे लेके जाइए, मैं दे दूँगा उनको। तो लेकर गई, तो एक पेड़ के नीचे राधा जी ने किशोरी रूप का सुंदर दर्शन दिया। उनके निकट खड़ी रही विशाखा सखी, तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए दुखी कृष्णदास। खुद का रूप देखा, इनका भी रूप सखी रूप हो गया, सिद्ध देह प्राप्त हो गया। तो राधा जी खुश होकर उनको ये माथे के ऊपर रखा और उनको आशीर्वाद दिया। श्यामा को अपने आनंद दिया, इसलिए आपका नाम पड़ेगा श्यामानंद, ऐसे दिया उनको। तो ये सेवा का
फल प्राप्त हुआ उनको, सिद्ध देह प्राप्त हुआ उनको, इस तरह परम पद प्राप्त हुआ। हम लोगों को भी अगर सेवा मिलता है, नया मंदिर अभी बनने वाला है इधर, जो भी आप सेवा करते हो, कुछ लोगों के भी पास क्षमता है फंड रेजिंग के लिए, कुछ लोगों के पास कंस्ट्रक्शन के लिए क्षमता है, कुछ लोगों के पास आर्किटेक्चरल प्लानिंग के लिए है, कुछ लोगों के पास कुछ पॉलिटिशियंस पीआर करने में कुछ लोग बड़े उस्ताद हैं उसमें। ऐसे तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्षमता है। हम सेवा लेकर उस सेवा को अपने हृदय लगाकर हमें करना चाहिए। जैसे अपने निज वास में उठाकर फेंक कर क्यों दूर फेंक कर आया, अगर आप इधर कोने में रखेंगे फैन ऑन कर तो उड़ेगा, अगर बाहर डालते तो बाहर से अंदर आ जाएगा वो, इसलिए वो दूर जाकर डालकर वापस आए, ऐसे बताया। प्रभु कहे के कथ करिया च समर्जना, तृण धूलि देखी ले जानी व परिश्रम। देखिए महाप्रभु ने बोला, पढ़िए क्या बोला महाप्रभु। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देखकर इतने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है बता सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की है। हाँ, इसका मतलब है महाप्रभु राधा जी का भाव लेकर आए हैं, ठीक है, भाव वगैरह है, लेकिन वो उनको रिजल्ट भी चाहिए उनको। हाँ, अगर कोई बोलता है प्रभु जी मैं पिछले 6 महीने से मैं लगा हूँ प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हम पूछते हैं कितना किया आपने, 4 किताब किया, अगर बोलता है अरे 6 महीना किया 4 किताब, तो उसका मतलब गया ही नहीं, वो है वो डिपार्टमेंट में लेकिन सेवा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए मैं अमेरिका जाता हूँ 3 महीना साल में, लेकिन भारत में रहते समय भी मैं 12 स्थान है, बॉस्टन, ब्रुकलिन, बाल्टीमोर, रिचमंड, सिंसिनेटी, डैलस, ऐसे ह्यूस्टन, ऑस्टिन, इस तरह सैन होजे और सिएटल, इधर से Q1, Q2, Q3, Q4 साल में 4 रिपोर्ट मिलेगा मुझे, जैन फेब मार्च एक रिपोर्ट Q1, अप्रैल मई जून Q2, ऐसे Q1, Q2, Q3, Q4, और मुझे वो सब रिपोर्ट को कलेक्ट करके मैं GBC को भेजता हूँ, क्योंकि GBC लोग देखते हैं अमेरिका में क्या चल रहा है। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं इसको। क्यों करते हैं, आपकी अगर आपको एक सेवा दिया गया, अगर 3 महीने के बाद एक रिपोर्ट बनाया, ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, करेक्ट है ना, हमको सेवा मिला है, सेवा चल रहा है कि नहीं। और आप जिनको सबमिट करते हैं, आपके अधिकारी को सबमिट करते हैं, उनको भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो GBC को बता सकते हैं कि ये वक्त अच्छा सेवा किया है, देखिए उनका Q1, Q2, Q3, Q4 4 रिपोर्ट है, इतना बढ़िया किया उन्होंने सेवा, उनको दिखाने के लिए उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, और आपको भी संतुष्टि मिलेगा कि कुछ सेवा चल रहा है। हम दोनों लिखते हैं, हाईलाइट लो लाइट्स, दोनों हाईलाइट देकर हम खुश हो जाएंगे, लो लाइट देकर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इस तरह। इसलिए महाप्रभु ने भी पूछा ऐसे, देखिए जोरदार कर रहे हैं सब सेवा भक्त लोग। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद पढ़िए भी। जैसे सारे भक्तों ने एक ही बताया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भी बड़ा। हर एक भक्त का ढेर लगाया गया था, लेकिन महाप्रभु का ढेर इतना बड़ा था, सब लोगों के दूध से जा। उसका मतलब क्या है, सब सेवा करने में सबसे बड़े निपुण कौन है, चैतन्य महाप्रभु। हे मत अभ्यंतर करिल मार्जना, पुनः सवा कार्य दिल करिया वंटन। अभी दूसरी बार सफाई करने के लिए महाप्रभु बोला, पहले तो स्थूल धूलि को निकाला, अभी सूक्ष्म धूलि है उसको भी निकालो। उसका मतलब सर्विस जो करते हैं हम, उसमें फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या है, वो अच्छे तरीके से वो सेवा होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए, थरो संपूर्ण कार्य करना चाहिए। सब वैष्णव लया वेदु बार शोधिल, जे कि महाप्रभु रमने संतोष हैला।
तो सारे वैष्णव दूसरी बार भी सूक्ष्म दूरी को भी निकाल दिया, जैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, हाँ, उनको भी निकाल दिया। तो महाप्रभु और भक्त सब खुश हुए। तो हाँ, आर शत जन शत घटे जल भरी, प्रथमे इलय आचे काल अपेक्षा करी। जब मंदिर बुहारा जा रहा तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी देखिए, हाथ में पानी का घड़ा लेकर खड़े हैं, लेकिन पानी फेंक नहीं रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक अधिकारी होता है। अभी आज हम लोग सर्विंग कर रहे थे उधर, तो एक वक्त आकर बोले कि प्रभु जी अब सर्विंग मत करना, थोड़ा रुकिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी से खाजा आने वाला है, खाजा आया है, तो अगर आप सर्विंग करते जाओगे तो लोग निकल जाएंगे, उनका खाजा बाद में देना मुश्किल होगा। इस तरह किचन का एक हेड होता है। हम जितने भी बड़े पदवी में हो, अगर वो हेड जब तक अनुमति नहीं देता है तब हमें चालू नहीं करना चाहिए। तो गौरंग प्रभु बोलते थे यात्रा में 12 आइटम होता है, अभी 4 आइटम आया है, अगर हम तुरंत महाप्रसाद गोविंद चालू करेंगे तो प्रभु जी मना करेंगे। अरे सब आइटम आने दो, सबको पहले अरेंज करते हैं, क्यू में खड़ा करो, लोगों को इंतज़ार करेंगे, वो लोग सब रेडी होने के बाद चालू करना। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति लीडिंग लेने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको कौन मानना चाहिए? उसको बाकी सब लोग मानना चाहिए। करेक्ट है ना? इसलिए महाप्रभु लीडिंग ले रहे हैं तो बाकी सब लोग अभी पानी लेकर खड़े हैं महाप्रभु के आदेश के लिए। जब आदेश देंगे तब छोड़ेंगे पानी। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। कोई भी भक्त इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं करना चाहिए पहले मीटिंग में लाए बिना। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, 2 भक्त एक ही चीज़ को अलग अलग डायरेक्शन से करके लाते हैं, पैसा की नुकसान हो जाता है। एक बार हमें कंप्यूटर वर्क करना था, कुछ आर्किटेक्चरल वर्क, 2 भक्त ने बोला कि हमारे पास अच्छा आर्किटेक्ट है। हमने बोला कि दोनों में से एक चुनना है हमको। वो दोनों बोले नहीं, हमारे आर्किटेक्ट अच्छा है। तो दोनों लोग खर्चा किया, कुछ 2-4 लाख वेस्ट हो जाएगा पैसा। करेक्ट है? इसलिए मीटिंग में आकर चर्चा करके एक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये पॉइंट है। जल आना बलि अवे महाप्रभु कहला, ब्रिंग द वाटर, पानी को लाओ, ऐसे महाप्रभु ने बोला। तब शत घट आनी प्रभु आगे दिला। हाँ, तब महाप्रभु के सामने लेके आकर रखा घड़ा को सब लोगों ने। प्रथम करेला प्रभु मंदिर प्रक्षालना, ऊर्ध्वाधो भित्ति गृह मध्य सिंहासना। ऊपर दीवारों में, जमीन में पानी डालने लगे ऐसे। निज वस्त्र कैला प्रभु गृह समार्जना, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिला सिंहासन। देखिए, महाप्रभु अपने अंग वस्त्र को लेकर पहुंच रहे हैं उसको। आप देख सकते हैं कभी कभी माता, अगर एक बच्चा कभी गिर जाता है जमीन में, धूल आ जाता है, तो अपने साड़ी से ही वो क्या करती है, उसको सफाई करते हैं। परवाह नहीं करते कि साड़ी महंगा साड़ी है, उनके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह भगवान को सेवा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद ही अपने अंग वस्त्र से सेवा दे रहे हैं। देखिए, शतघट जले हैला मंदिर मार्जना, मंदिर शोधिया कैला ये निज मना। हाँ, इस तरह पानी के शोधन से सारे कमरे धोते हैं। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमरों की तरह निर्मल होते हैं। जो भी सेवा हो, अगर आप पैसा कलेक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, भगवान की विग्रह आराधना करते हो, जो भी सेवा हो, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है,
वो हमारे चित्त को शुद्ध करता है। हाँ? वो सेवा देते देते ऐसे। हाँ? तो जिस तरह हरिनाम हमारे चित्त को शुद्ध करता है, इसी तरह सेवा भी शुद्ध करता है हमको। हाँ? और 2 पॉइंट है, वो कर हम प्रवचन को विराम देंगे अभी। हाँ, शत शत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नाही केह कुपे जल भरे। उधर नरेंद्र सरोवर में इतना भीड़ बढ़ता उधर पानी निकालने के लिए, इसलिए भक्त लोग ने देखा कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं था वो किनारे में। तब उन्होंने क्या सोचा, इधर से पानी लाना मुश्किल चल रहा है, भक्तों को चिल्लाया नहीं। उसके पहले क्या क्या, निकट एक कुआं था, तो उधर से भी पानी निकालने लगे लोग। मतलब क्या है, भक्तों के साथ सेवा देते समय कभी असुविधा होने की संभावना है, तब हम भक्तों को डांटने के बदले हमें दूसरा मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। वी शुड फाइंड आउट अल्टरनेटिव वे। तो एक बार एक माता जी आई थी, हर दिन हार बनाती थी वो। उस दिन हार बनाने के लिए आई, लेकिन उनके स्थान में कोई और नया माता जी बैठ गई थी, वो कर रही थी। तो ये माता जी ने सोचा कि भी मेरा सेवा छूट गया, आज क्या किया जाए। तो जाकर रसोई में गई, और एक माता जी थी, वो बोली अच्छा हो गया, मैं ढूंढ रही थी कोई सब्जी काटने के लिए, मिला नहीं कोई, आप आ जाओ। तो वो सेवा में जुड़ गई वो। इस तरह कभी कभी क्या करता है, एक माता जी बोलते हैं ये मेरी सेवा है, तुम क्यों बैठ गए, निकल जाओ इधर से। ऐसे बोलने से क्या होता है, झगड़ा होता है। करेक्ट है ना। इस तरह इंद्र सरोवर के तट में इतना भीड़ बढ़ता, इसलिए कुछ वैष्णव ने एक कूप से निकालने लगे, एक कुआं से पानी निकालने लगे, उसको भी लेके जाने लगे। सैकड़ों भक्त लोग पानी ला रहे थे भर के। और 100 लोग शून्य घट जो है उसको वापस लौटा रहे थे। ऐसे एक ह्यूमन चेन बना दिया उन्होंने, नरेंद्र सरोवर से पानी लेने का, ऐसे देने का, और इधर से लेकर ऐसे देगा, ऐसे देते जाएगा। पानी फेंकने के बाद और एक लाइन था उधर, वो लोग शून्य घट जो गड़ा जो है उसको वापस लौटा देते। इसका भी मतलब है गहरा, क्या मतलब है, अगर आपको सेवा दिया जाता है, 2 लाइन है, उधर एक लाइन इधर एक लाइन है, किस लाइन में आप जुड़ोगे, पानी वाला लाइन में जुड़ेंगे, नहीं तो खाली गड़ा वाला जाल में जुड़ेंगे आप। किस में जुड़ेंगे आप। सब लोग हंस रहे हैं, सबको मालूम है पॉइंट क्या है। क्योंकि अगर आप खाली गड़ा को एक दूसरे को देते हो, लोग बोलेंगे अरे क्या किया तुमने, खाली गड़ा भेजा। लेकिन हम पानी देने वाले, हमने पानी सेवा के लिए दिया, ऐसे बोलेंगे। लेकिन भक्त लोग ने क्या सोचा, जो सेवा हो हम करेंगे, हम तैयार हैं। क्योंकि खाली गड़ा जब तक आप भेजते नहीं उधर, तब तक वापस नहीं आ सकता है ना, कोई ना कोई करना चाहिए वो भी सेवा। इसलिए भक्त लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं। किसी को लाइमलाइट सर्विस दिया जाता है स्टेज में, किसी को बैकग्राउंड सर्विस है, जो भी हो भक्त लोग करेंगे, ऐसा करना चाहिए। कभी कभी इस तरह के प्रोजेक्ट करते समय कभी मनमुटाव वगैरह हो जाता है, तो जी मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, उसका नाम अनाउंस हुआ, ऐसे बोलेंगे, है ना। आपने मेरे ही मित्र को बड़ा सेवा दे दिया, वो आया है अभी 4 साल पहले, मैं आया 8 साल पहले, हमको छोटा सेवा दिया, उसको बड़ा सेवा दिया है। अभी पता नहीं आपके मन में क्या है विचार हमारे बारे में। हाँ, वो बोलेगा प्रभु जी कुछ विचार नहीं है, हम तो बहुत आदर ही देते हैं आपको, पता नहीं कुछ ये गलती हो गया अलॉटमेंट करते समय, ऐसे बोलेंगे। एक बार एक मंदिर में अभिषेक हो रहा था, भगवान की इंस्टॉलेशन फेस्टिवल, उसमें 40 लीडर्स को बुलाना था कांग्रीगेशन के। उसमें उन्होंने 38 को बुला दिया, 2 लोगों का नाम मिस हो गया लिस्ट में, लेकिन वो 2 लोग बैठे हैं उधर। और अनाउंसमेंट में भी उन्होंने किया कि अगर किसी का नाम मैंने मिस कर दिया तो आप बुरा मत मानना, माफ़ कर दीजिए, आप फिर भी आइए स्टेज में आकर आप अभिषेक कर सकते हैं भगवान की। बोला वो दोनों में से एक उठ कर गया, वो अभिषेक करके आया, और लास्ट वाला उठा नहीं हुआ, देख रहा है अभी देखता हूँ मेरा नाम आता है कि नहीं, आ गया नहीं वो। अगले दिन जब मीटिंग हुआ वो टूट पड़ा, वो बोला कि प्रभु जी मुझे पता है क्या चल रहा है पॉलिटिक्स मंदिर में, लोगों को पता नहीं क्या पॉलिटिक्स मालूम नहीं हमको, मेरा नाम छोड़कर सबको बुलाया, भगवान देख रहे हैं सब कुछ, ऐसे बोल रहा है। लोगों ने बोला प्रभु जी ऐसे जानबूझकर कोई नहीं करेगा,
किसी ने बोला कि आपका तबीयत ठीक नहीं था, आप नहीं आएंगे करके, हमको मालूम नहीं था कि आप आए थे। जब बुलाया माइक में जाना चाहिए तो लोग सरल नहीं है कभी कभी, हैं। इसलिए बताते हैं इधर शून्य घट हो नहीं तो पूरा पूर्ण कुंभ हो, जो भी हो सेवा मिलता है हमें करना चाहिए। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यहाँ वेणुहार सब आने जल भरी। ठीक है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, ये सब वृद्ध लोग हैं। ब्रह्मानंद भारती, नित्यानंद प्रभु का उम्र है चैत्र महाप्रभु से 12 साल ज़्यादा है। तो ये वृद्ध लोग दूसरे भक्तों की सेवा देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन खुद सेवा में जुड़ नहीं पाए। जैसे जब हमारे प्रभुपाद जी इनके मठ में गए थे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के मठ में, रात को गए, बहुत अच्छी तरह मीटिंग वगैरह हुआ। अगले दिन सुबह प्रातःकाल में 7 बजे हरिनाम संकीर्तन निकला, ब्रह्मचारियों ने निकाला। तो हमारे प्रभुपाद जी और भक्ति श्रीधर महाराज दोनों एक रिक्शा में ऐसे एक दूसरे के निकट बैठकर रिक्शा हरिनाम के पीछे पीछे गया, क्योंकि वो दोनों को देखने की इच्छा थी हरिनाम। क्योंकि वृद्ध थे, उनको घुटने में तो प्रॉब्लम, आर्थराइटिस प्रॉब्लम था उनका, चल नहीं पाते थे, फिर भी हरिनाम देखने के लिए गए वो। उससे हमें समझ सकते हैं कि कितना उनको हरिनाम में रुचि है, हालांकि शरीर साथ नहीं देता है। इस तरह ये सब लोग जो हैं, ये लोग वृद्ध लोग हैं, इनसे अपेक्षा नहीं है कि ये भी भाग दौड़ करे, पानी लाए। कभी कभी छोटा भक्त लोग क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी वो बड़ा भक्त वो आराम कर रहा है, हमको क्यों लगा रहे हैं, हम भी 10 मिनट करके निकल जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। ऐसा उंगली नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, वृद्ध लोग जो कर नहीं पाएंगे उनका ये मत करो, आरोप मत लगाओ उनके ऊपर। घटे घटे ठेकी कत घट भांगी गेला, शत शत घट लोकता हलैया आयला। देखिए, पानी ट्रांसफर करते समय कभी कभी कुछ लोग तेजी से करते हैं, ठाक करके, और कुछ लोग थोड़ा धीरे से लेके जाते हैं। इसके कारण क्या हुआ, एक व्यक्ति तेजी से कर रहा है इसे, तो ये इधर से निकालने के पहले ऐसे गड़ा लेकर आया, ठाक, दोनों एक दूसरे से टकरा कर टूट गए। वो ऐसे भी हुआ, कुछ कुछ टूट गया ऐसे। जब टूटता है उसका मतलब है क्राइसिस, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लोग झगड़े में जुड़ जाते हैं। क्या प्रभु जी इतना धीरे से कछुआ जैसे काम कर रहे हैं आप, हम देखिए खरगोश जैसे हम तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे अपने आप को तुलना करते हैं दूसरों से, नहीं करना चाहिए। और टूटा भी तो कुल्लड़ नहीं तो गड़ा कितना महंगा है, इतना महंगा नहीं है, वो सस्ता है। इसलिए भक्तों ने परवाह नहीं किया, ठीक है जो टूट गया उसको बाजू में कर दो, नया गड़ा लेकर आओ, ऐसे लेकर आए। आपके प्रोजेक्ट करते समय कुछ गलती होगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? गलतियाँ भगवान बताते हैं कि कुछ भी प्रोजेक्ट चालू करो, आग के साथ साथ धुआं भी आएगा। हमको धुआं नहीं चाहिए, लेकिन धुआं आता है। तो उस समय भक्त एक दूसरे को निंदा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग याद रखते हुए बोलते हैं, ये प्रभु जी ने 4-5 लाख खत्म कर दिया, वेस्ट कर दिया इन्होंने, ऐसे बोलते रहेंगे। और 20 साल के बाद भी बोलेंगे, प्रभु जी मालूम है ऐसा गलत कर दिया इन्होंने। बोलना नहीं चाहिए, वो बोलने से क्या है, मनमुटाव बढ़ेगा, राइट है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा गलतियाँ ज़रूर होते ही हैं, भूल से होता है कभी, तो उसको बड़ा मत करना, छोटी बात को बड़ा मत करना। जल भरे घर धोया करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि विनार नहीं सुनी। कोई जल भर रहा था, कोई धो रहा था, सब लोग हरि ध्वनि निकले, कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, हरि हरि बोल रहे थे, ऐसे बताते हैं। तो ये भक्तों का ये आदत था कि प्रभु ने आदत सिखाई हम लोगों को, कुछ भी कोई आ रहा तो हरे कृष्ण बोलो, कोई निकल रहा तो हरे कृष्ण बोलो, रात को सोने जा रहे हो तो हरे कृष्ण बोलकर सो जाओ, उठते समय हरे कृष्ण बोलकर उठो, प्रसाद के पहले थाली बजाकर हरे कृष्ण बोलकर खाओ। हर कार्य के साथ भगवान के नाम को जोड़ दो। ऐसे इस तरह सब लोग पवित्र सेवा की। कृष्ण कृष्ण कही करे गटेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे गट समर्पण। अगर किसी को गड़ा चाहिए तो मांगता था, कृष्ण कृष्ण बोलता था, वो देता था उसको, और देने वाला भी कृष्ण कृष्ण बोलकर देता था। जैसे हम इस्कॉन में हम क्या बोलते हैं,
हरे कृष्ण बोलते हैं, ऐसे ही। या यही कहे से कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हैल संकेत सब कामे। अनेक लोग संकेत करने के लिए कृष्ण का ही नाम इस्तेमाल किया। हरि बोल प्रभु आइए, हरि बोल बोलकर बुलाना ऐसे। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, ये कले प्रेमावेश करे शत जने काम। जो भगवान के नाम प्रेम से लेते हुए सेवा करता है, वो सैकड़ों लोगों का सेवा जितना होगा उतना कुल मिलाकर कर सकता है। That means one man can do 100 man's job, one who performs a service calling out the holy name lovingly. उदाहरण है प्रभुपाद जी खुद। हाँ, प्रभुपाद जी अकेले 108 केंद्र खोला उन्होंने, हाँ, सारे दुनिया में, क्योंकि प्रेम से नाम लेते हुए उन्होंने सब सेवाएं की। तो ये गुंडीचा मंदिर मार्जन बहुत सुंदर लीला है, जिससे हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी गुण हमें ज़रूरत पड़ता है वो सब गुण इसमें पता चलता है। आप लोग मंदिर नया मंदिर इधर तैयारी होगा। मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि टेम्पल इज़ नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये टेम्पल इज़ मेड ऑफ डिवोटीज। एक मंदिर जो है पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से नहीं बनता, ये भक्तों से बनता है। तो आपके अगर समूह को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, अगर किसी समूह में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, उसको स्केल अप करना हो 500, 800, 1000, वो कैसे स्केल अप होता है? सर्वप्रथम हर एक कम्युनिटी में द लीडरशिप होना चाहिए, टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल, ऊपर 4-5 लोग होते हैं। उसके बाद ये कमिटी होता है, जो लोग प्रीचर्स, मैनेजर्स, काउंसलर्स, उनका झुंड ढूंढ कर निकालना चाहिए। कौन प्रीचिंग कर सकता है? ब्राह्मणिकल पीपल आर प्रीचर्स, एंड देन मैनेजर्स आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड काउंसलर्स आर केयर गिवर्स। इनका लिस्ट बनाना चाहिए। उसके बाद जो 16 राउंडर्स हैं, 12 राउंडर्स, 8 राउंडर्स, 4 राउंडर्स, 1 राउंडर, ऐसे बनाना चाहिए। तो स्ट्रैटेजिकली अगर हम प्लानिंग करेंगे तब स्केल अप होगा। जैसे प्रचारक, आपके पास अगर 10 प्रचारक हो, उनको स्ट्रैटेजिकली आपके शहर में लगाना चाहिए कि किस किस एरिया में अच्छे लोग हैं जिनको ये फॉलो करके भक्त बना सकते हैं। अगर आपका मंदिर इधर होने वाला है, रेडियस 5 किलोमीटर रेडियस, मैक्सिमम 8 किलोमीटर रेडियस, उसके अंदर क्या क्या कॉलोनीज हैं, किस कॉलोनीज में हम प्रचार चालू कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए। तो अभी से प्रचार काम चालू करना चाहिए। इधर बैठे हुए भक्तों में से सोच लीजिए कि 10 लोग 10 प्रोग्राम चला रहे हैं, हर प्रोग्राम में 20 लोग आ रहे हैं, कितना हो गया? 200 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब 200 मोर डिवोटीज आर गेटिंग रेडी। और अगर ये प्रभु जी माता जी बुलाएंगे उनको मंदिर में, इसको काउ काफ प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर गाय आता है तो बछड़ा भी आ जाएंगे। अगर ये प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी संडे को आप सब लोग मंदिर में आ जाओ, तो पूरा ग्रुप आ जाएगा इधर, तो आपके मंदिर का हाल भर जाएगा। इस तरह से स्केल अप करने का मार्ग है प्रचारकों को ढूंढ निकालना हमारे ग्रुप में, और उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे प्रीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ऐसा कुछ करके उनको पब्लिक स्पीकिंग टेस्ट कर सकते हैं, उनको प्रचार करने के लिए कुछ प्रशिक्षण दे सकते हैं। फर्स्ट इज प्रीचिंग, देन काउंसलिंग। हाँ, भक्त लोग बनने के बाद मैंने हिंदी में एक कोर्स बनाया, आर्ट ऑफ काउंसलिंग करके एक कोर्स। पुणे में वही 15 सेशन है उसमें। उसके बाद काउंसलिंग में उनको काउंसलर करके उनको अधिकृत पदवी दिया जाता है उसके बाद। तो आप लोगों को मैंने देखा है पूर्व सेंटर में भी, उधर छोटा सेंटर था उधर, अभी उसको खाली करके आप लोग इधर आए हैं। ये बड़ा हॉल अभी प्राप्त हुआ है, पीछे भी मंदिर भी बनने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी के साइज़ को बढ़ाना चाहिए हमको, क्योंकि देखिए गांव में भी 50 से 100 भक्त हैं अनेक सेंटर्स में, हाँ? और टाउनशिप में जाएंगे 150 से 200 लोग हैं, हाँ? छोटे टाउनशिप्स में। बड़े टाउनशिप्स में 300 से 400 भक्त हैं। और शहर में जाएंगे, उधर के कम्युनिटीज़ 800 to 1500, हाँ? नहीं तो 2000 उनके पास कम्युनिटी ऐसे होता है शहर में।
और बड़े मंदिर जिधर है उधर 5,000 6,000 जैसे पुणे में है ऐसे। तो ये क्या है, ये टाउनशिप है, ये सिटी है धारवाड़ ना। इज इट a township or a city? it's a township. हाँ, या पॉपुलेशन 10 लाख है, करेक्ट है ना, लगभग 10 लाख है, 5 लाख है। धारवाड़ और हुबली मिलाकर मैंने सुना 14 लाख है, दोनों मिलाकर। हाँ, 11 से 12 लाख। तो इधर 5-6 लाख होगा ना इधर, हाँ 4 लाख। अगर ये 4 लाख से इधर आपका कांग्रेगेशन 400 हो सकता है, 400 पक्के वक्त होते हैं। अप टू 400 यू कैन मेक वेरी इजीली। इफ यू हैव 4 lakhs हियर, 400 to 500 पक्के कांग्रेगेशन मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन वो बनेंगे कैसे? आप लोगों के द्वारा ही। हाँ, यू कैन प्रीच, स्टार्ट प्रीचिंग प्रोग्राम्स एंड ब्रिंग न्यू पीपल। आज इतने अच्छे अच्छे लोग आए थे, मैंने मिला आज। कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ लाइब्रेरियन थे, कुछ डॉक्टर्स थे, वेरी नाइस पीपल। और दूसरा एडवांटेज, अगर आप 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर से लोगों को लाओगे तो संडे को आना उनके लिए आसान है। और ये तो नेशनल हाईवे है, आसानी से आ सकते हैं। लेकिन हम लोग MBCC से कोई 3 घंटा जाकर प्रचार करके आ रहा है। हमने उसको रोका, बोला कि उधर मत जाओ, अभी निकट के कॉलोनीज में जाओ। अभी MBCC को टच होकर इतने कॉलोनीज कोई प्रचार नहीं कर रहा था, अभी सब चालू कर दिया हमने उधर निकट के कॉलोनीज में। अभी आकृति करके अपार्टमेंट है, 3000 घर है उधर। हाँ, हमने बोला इसको छोड़कर तुम 3 घंटा जा रहे हो। उसको बोला उधर, उसको रोको, इधर चालू करा, ऐसे बोला हमने। इस तरह आप लोग भी मंदिर के एरिया से निकट 8 किलोमीटर के अंदर कॉलोनीज, ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सर्वे करना। अच्छे अच्छे कॉलोनीज हो सकते हैं जिधर लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आकर आपकी कम्युनिटी के मेंबर्स बनेंगे। इन योर कम्युनिटी यू नीड ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। You know, Brahminical people will become preachers. Kshatriyas will become organizers, managers, coordinators, leaders, I say. And Vaishyas, they will donate for the temple. And all others will follow. And they will do sevas like this. So, you all can plan nicely and increase your strength of the devotees in Dharwad. More the devotees, merrier it will be. और अच्छा रहेगा। और कार्यक्रम भी चलता रहेगा, और वीकेंड में इधर आएंगे लोग। Then it will be very nice. So सदायक प्रभु जब इधर आए, उधर बंगलुरु से इधर आए भक्तरसन महाराज के पास, उसके पहले धारवाड़ कम्युनिटी से लगभग 30 भक्त लोग पुणे आए थे। मुझे उन्होंने विनती की थी कि प्रभु जी सदायक प्रभु को इधर भेज दीजिए। तो लेकिन मैंने बोला उनको, मैं ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ महाराज जी को, भक्तरसन महाराज को। अगर आप लोग पहले बोलते थे तो मैं सभी को भेज सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने भक्तों को बोला कि आप महाराज जी से बात कीजिए। बात किया और महाराज ने दिया, सदायक प्रभु को भेजा इधर। और सदायक प्रभु का शास्त्र का पठन, उनका स्टडीनेस मैंने दूसरे किसी ब्रह्मचारी में देखा नहीं। पुणे में इतने बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, उनका इतना रॉक स्टडी है। हर दिन बाकी ब्रह्मचारियों के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ भी पढ़ना, खुद भी भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल माइंडसेट विथ रिस्पेक्ट टू शास्त्रिक स्टडी। उसमें बहुत रुचि है उनका। चैतन्य चरितामृत रोज पढ़ते हैं लोग, ब्रह्मचारी लोग ऐसे। एक्चुअली एनी ब्रह्मचारी हु डिलाइट्स इन शास्त्रिक स्टडी, ही कैन बी ए स्टेबल साधु फॉर होल लाइफ। रह सकता है ऐसे। तो अनेक ब्रह्मचारी कभी कभी मैनेजमेंट में घुस जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन इनको रुचि बहुत स्ट्रांग है। इसके कारण भागवत श्रवण प्रभु और बाकी सत्यमूर्ति प्रभु, ये सब लोग भी शास्त्र में रुचि रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन वेरी नाइसली। तो आपका बहुत बड़ा बेंट है। इस तरह के एक ब्रह्मचारी आश्रम भी है, टीम इधर। और ये लोग मंदिर के जो सुबह का प्रातः काल के कार्यक्रम जो है बढ़िया चलाना, उसको छोटे घर में हो, नीला माधव उधर थे मैंने देखा हूँ, 4 भी ब्रह्मचारी हो, ये लोग खुशी से चला देते मॉर्निंग प्रोग्राम, जो भी हो। अभी बड़ा हाल है, गृहस्थ भक्त लोग भी आ सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में आ सकते हैं। आप लोग पुणे में मैंने अनेक भक्तों को बोला, खुद के घर को किराए में जोड़ दो, मंदिर के निकट किराए में ले लो। तो कोई बोला कैसे कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, खुद का घर छोड़कर आना है इधर। मैंने बोला अरे मृत्यु के समय सबको छोड़ना ही पड़ता है। तो अभी आप छोड़ नहीं रहे हैं, किराए में ही छोड़ रहे हैं। किराए में छोड़ो, निकट आ जाओ मंदिर के निकट। तो इनके निकट आने से एडवांटेज क्या है? हाँ, प्रातः ऐसे
बूढ़ा भी कोई हो 80, आपके माता पिता भी हो, चल के आना चाहिए मंदिर में, इतना निकट। आर देयर कॉलोनी अवेलेबल हियर, वेरी नियर? ऐसे हाँ ऐसे हाउसिंग कॉलोनी आ जाएगा तो आप में से अनेक लोग निकट आ सकते हो। लीडर लोग जितना निकट है मंदिर के, उतना वो सारे कम्युनिटी को खींच सकते हैं मंदिर की ओर। हाँ, तो मंदिर का कार्यक्रम सुबह कितने लोग, ज़्यादा लोग आते हैं उतना बढ़िया हो जाएगा। आपको 16 माला प्रातःकाल में हो जाएगा पूरा भक्तों के साथ साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा 16 माला कैसे हुआ। हाँ, आसानी से। श्री प्रभुपाद की थैंक यू वेरी मच। I took a long time inside for 5:30. Huh?